फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ यूपी टेट की तैयारी कर रही हूँ, आप लोगों को पिछले वीडियो में बताई हुई हूँ। और मैं यहाँ सुबह में 4 बजे उठ के पहले जो नोट्स मैं अपना बनाई हूँ रिविज़न करती हूँ, और फिर उसके बाद अपना सारा काम करती हूँ घर पे, झाड़ू पोछा बर्तन, और फिर नहाना धोना कपड़े धुलना, और फिर उसके बाद पूजा करना, पूजा करने के जस्ट बाद नाश्ता बनाना, नाश्ता बना के सबको देना। फिर उसके बाद दुकान पापा के साथ दुकान खुलवाना, हेल्प कराना उनका। और फिर इतना काम करने के जस्ट बाद में फिर अपना एक क्लास करती हूँ, क्लास करके टेस्ट देती हूँ। टेस्ट में अच्छे से दे के फिर उसके बाद अपना और काम करके फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई करती हूँ। यही मेरा रूटीन रहता है डेली का। कोई काम आगे पीछे हो जाता है कभी कभी, बट यही रूटीन मैं फॉलो करती हूँ। तो मैं यहाँ पढ़ी थी समाजीकरण में क्या होता है कि बच्चे जो समाज के माध्यम से सीखते हैं उनका प्राइमरी जो होता है, मतलब प्रथम सोशलाइजेशन कहाँ से होता है? परिवार से ही होता है। फिर धीरे धीरे आस पड़ोस और फैमिली, और फिर स्कूल और रिश्तेदार, ये सब सेकेंडरी में आ जाते हैं। कहीं कहीं ऑप्शन रहता है तो उसमें प्राइमरी में मतलब फैमिली के साथ आस पड़ोस को भी ऐड कर लेते हैं। और फिर मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही थी बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसमें भी मैं अच्छे से रिवाइज़ करके फिर उसके बाद में लास्ट में टेस्ट दूँगी। बाद में अभी दे नहीं पाई हूँ, और पहले मैं रिवीज़न कर ली हूँ। रिवीज़न करके मैं अच्छे से इसको अपना नोट्स पहले से प्रिपेयर की हुई है, बस वही पढ़ रही हूँ। मैं ये इसको सी-टेट के लिए बनाई हुई थी, अभी मेरा यूपी टेट के लिए भी काम आ रहा है। थ्योरी अच्छे से पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन कोई सा भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे सारा अच्छे से पढ़ के, और एसएसटी भी मैं पढ़ती हूँ, एसएसटी का भी नोट्स मैं बनाई हुई हूँ। और हिस्ट्री का अभी फ़िलहाल मेरा हिस्ट्री का तैयार है, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब का मेरा तैयार है। और मैं बुक ली हुई हूँ ऐसे SCERT का, उससे पढ़ती हूँ, प्लस नोट्स से भी पढ़ती हूँ। और गृह कौशल का भी बुक है, उनसे भी थोड़ा बहुत पढ़ रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में यूपी टेट में गृह कौशल से भी क्वेश्चन आएंगे। तो सब फ्रेंड्स लोग भी बुक खरीदें या फिर किसी आस पड़ोस से ले लें और बुक्स को पढ़ें, एंड चाइल्ड सेंटर्ड को ध्यान में रख के ही क्वेश्चन को करें। अगर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको बच्चे के हित में रख के ही क्वेश्चन जो आंसर होता है वो करना रहता है। अब मैं यहाँ SST का नोट्स अपना पढ़ रही थी, चैप्टर 1 यानी कि क्लास 6 का चैप्टर 1, इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास को कैसे जाना जाता है, कैसे क्या हुआ था, कब, इसको कैसे जानेंगे? तो इसमें अभिलेख से, शिलालेख से और ताम्रलेख ये सब होते हैं। पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं रहते तो साक्ष्य नहीं मिले हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं। पहले ऐसे ही कुछ साक्ष्य मिले हुए रहते थे, उससे इतिहास का कल्पना करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो मैं यहाँ SST अपना पढ़ के फिर एकदम टॉपिक वाइज पढ़ी हुई हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं नोट्स मेरा। और फिर सब काम करके अभी यहाँ पे पढ़े थे SCERT। आप लोग भी मेरे नोट्स देख सकते हैं। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए होगा तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं फ़ोटो कोशिश करूँगी कि टेलीग्राम पे शेयर करूँ सबको अपने नोट्स। और मेरे नोट्स कैसे लगे आप लोगों को प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट में बताइएगा। और अब काम के साथ कैसे अपनी पढ़ाई मैनेज करते हैं शेयर करिएगा। मैं तो अपना काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ, मैनेज भी हो रहा है। कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं डेली, कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, और फिर बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं माइंड में, जिससे नहीं हो पाता है। देन फिर भी हानि मानना है, कुछ ना कुछ करना ही है भाई। SST पढ़ के जैसे कि इसमें भी हुआ है कि जब मानव ने पढ़ना लिखना शुरू किया तो उसे कागज़ का ज्ञान नहीं था, तो वह लेखों और ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। यानी कि कागज़ का ज्ञान नहीं था, तो फिर वो लोग कैसे लिखते थे, कैसे अपना आगे की पीढ़ियों को अपना ज्ञान बताए हुए थे। तो जैसे भोजपत्रों, ताड़पत्रों और ताम्रपत्रों पर लिख के
और छोड़ देते थे तो आगे के लोग उसको देखते थे, पढ़ते थे, समझने की कोशिश करते थे, शिलालेख पे लिखते थे। और फिर इसके बाद यहाँ पर आ गया नेक्स्ट पेज, मुद्रा और अभिलेख, यानी कि मुद्राओं से भी पिछले पीढ़ियों का पता चला हुआ है। मुद्राओं से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय तथा मुद्रा का आकार एवं उस समय की कला और धातु का से अधिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि साथ ही सिक्कों से प्राप्त स्थल के शासक साम्राज्य का भी पता चलता है। जैसे गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की इस मुद्रा पर घुड़सवारी दिखाया गया है, घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया, जिससे पता चलता है कि कुमारगुप्त बहुत अच्छे घुड़सवार रहे होंगे। ऐसे ही अलग अलग साहित्यकार अलग अलग मत दिए हुए हैं और उनका हमको पता चलता हुआ है। और फिर इसके बाद है इतिहास जानने के स्रोत, यानी कि एक होता है साहित्यिक स्रोत, एक होता है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में भी दो होता है, धार्मिक ग्रंथ और धर्मेतर ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में होता है उपनिषद, आरण्य, वेदांग, महाभारत, रामायण और बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ये सब हमारे धार्मिक ग्रंथ है। धर्मेतर में अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, मुद्रा, ये सब है। और पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ, मिट्टी के बर्तन और ये सब हैं। और फिर ऐसे ही मैं अपना नोट्स मतलब रिवीजन कर रही थी, तो मैं सोची आप लोगों को शेयर करूं। अब फ़िलहाल मैं पीछे कुछ दिनों से एमए का एग्ज़ाम था, उसमें बहुत बिजी थी और लगन भी चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। तो फिर एक को डिटेल में पढ़े हुए हैं। अभिलेख सबसे बड़ा प्राचीन अभिलेख गोकाड़ जी के हुए हैं। और फिर यहाँ किसी भी कठोर चीज़ जैसे पत्थर और आदि चीज़ पे बने हुए रहते थे। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के अभिलेख हैं। इससे पता चलता है कि मतलब अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। और अभिलेख की लिपि कैसी थी, ब्राह्मी और खरुची, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और फिर समुद्रगुप्त का सबसे प्रसिद्ध अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति है, जिससे उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन है, तो जैसे हरिशेन, और ऐसे ही और बहुत सारे लोग हैं, उनके भी दरबारी कवि पूछते हैं। अब जैसे लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, ये कैसे पता चला था, हमारे ये अशोक का स्तंभ था, उसी से पता चला है। और कौन से स्तंभ से पता चला है, कौन से अभिलेख से पता चला है, ये अभी आप लोगों को बताऊंगी मैं। और फिर उसके बाद में ये सब पढ़ के और क्वेश्चन भी कोई नोट कर लेती हूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। मैं नोट्स बनाई हूँ, यूट्यूब पे ही एक चैनल है फ्री में, वो पढ़ाती हैं SST मैम, उन्हीं से मैं नोट्स बनाई हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोगों को चैनल का नेम कमेंट में बता दूँगी। एंड SST पेपर 2 के लिए SST पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तभी हमारा UP-TET या CTET निकलता है, अदरवाइज़ बिना सोच बढ़े नहीं निकलता है। फिर मैं यहाँ हिंदी रिवीजन करी हूँ, उपसर्ग और प्रत्यय, और सिर्फ उपसर्ग पढ़ी थी अच्छे से, और फिर पढ़ के टेस्ट दी हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को राधे राधे।